धन्यवाद हो प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत है और आशा करते हैं आप सभी प्रभु की कृपा से यीशु मसीह की दया से अच्छे होंगे। तो हम वचन पढ़ेंगे इफिसियाँ उसका पहला अध्याय उसकी 3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। सब प्रकार की आशीष दी है। वचन क्या कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी। आपकी आशीष है वो यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष। स्वर्गीय स्थानों में कौन सी आशीष है? जो भी आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं, वो सब कुछ स्वर्गीय स्थानों में से आएगा। तो स्वर्गीय स्थानों तक पहुंचने के लिए आपको लगातार प्रार्थना, आपको लगातार वचन, आपको लगातार फास्टिंग जब आप करते हैं तो आप रिप्यूट हो जाते हैं एक जगह के ऊपर, एक ऊंचाई के ऊपर, एक लेवल के ऊपर, स्वर्गीय स्थानों में। क्योंकि आपकी जंग कहाँ है? जंग भी स्वर्गीय स्थानों में मोस्टली होती है। पहला स्वर्ग है, दूसरा स्वर्ग है, फिर तीसरे में पिता है। तो पहले और दूसरे स्वर्ग को क्रॉस करते हैं हम फास्टिंग, व्रत के द्वारा, वचन के द्वारा। और जब ये लिखा है ना कि 21 दिन तक उसने प्रार्थना को रोके रखा। कितने दिन तक रोके रखा? दानियेल की प्रार्थना को 21 दिन तक उसकी प्रार्थना के जवाब को, उत्तर को रोके रखा। किसने रोका? वो स्वर्गीय स्थानों में जो पहले और दूसरे आसमान में शायद कौन था? शैतान था। तो शैतान का कोई फरिश्ता था जिसने उस उत्तर को, उस खुदा के उत्तर को लाने वाले फरिश्ते को रोक के रखा। तो रोकने से क्या मतलब है? कि उसके साथ लड़ाई की। आपकी जिंदगी एक लड़ाई है उन ताकतों से जो आपके साथ लड़ती हैं, उन ताकतों से जो आपके प्रार्थना का जवाब रोकना चाहती हैं। तो आपने लगातार प्रार्थना करनी है। लगातार प्रार्थना करने का अर्थ ये है कि आपने एक नियमबद्ध होकर प्रार्थना करनी है। ये नहीं कि आज प्रार्थना कर ली, कल करी नहीं करी, या कोई बीच में आ गया कोई, या कोई बात हो गई, या कुछ आपको जरूरी कोई काम पड़ गया, ऐसे नहीं। आपने लगातार, क्योंकि एक निश्चित समय के ऊपर जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के फरिश्ते और पवित्र आत्मा आपको विजिट करते हैं, आपको विजिट करते हैं उस समय के ऊपर। तो जब वो विजिट करते हैं तो वो देखते हैं कि आप के साथ मिलकर वो प्रार्थना करते हैं आपके साथ, क्योंकि फरिश्ते आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि यही सेवा उनको दी गई है। वो परमेश्वर को जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, और आपके द्वारा, क्योंकि ये जो महिमा करना और प्रस्तिश करना ये परमेश्वर को भाता है। जब मनुष्य उसकी प्रस्तिश करते हैं तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप उसकी महिमा करें, और आपको ये दिया गया है। आपकी इंसानों की, मनुष्यों की उत्पत्ति इसलिए की गई है कि वो महिमा करे परमेश्वर की। इसीलिए तो पैदा किया मिट्टी से। जब शैतान गिर गया, उसने महिमा करनी छोड़ दी, तो उसकी जगह पे किसको बनाया? उसकी जगह पे किसको बना दिया? इंसानों को बनाया, आदम को बनाया। तो जब आप प्रस्तिश करते हैं गा के बजा के, तो आप पावरफुल होते हैं। क्योंकि शैतान की पावर जो पहले वो उसको ड्यूटी, उसका दायित्व था, वो उससे छिन गया। और लेकिन उससे पहले जब जब वो वर्शिप करता था म्यूजिक से, उसके पंखों में म्यूजिक होता था, 1000 तरह का म्यूजिक चलता था। तो जब जब वो वर्शिप करता था वो पावरफुल होता था।
तो जब जब अब वो सेम वो प्रोसीजर किसको दे दिया, वो अधिकार किसको दे दिया, आपको दे दिया। दुनिया में दो तरह के मसा है, एक शैतान का मसा है, एक प्रभु का मसा है, और ये दोनों आपस में कई युगों से फाइट चल रही है। और आप कहाँ से मसा ले रहे हैं? कई मसीह लोग हैं, वो दूसरे गीत लगा कर सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, कव्वाली लगाएंगे, किसी और की कव्वाली लगा देंगे और उधर दुआ करेंगे, तो होगा क्या? वो दो मसा उधर ही भिड़ जाएंगे। तो क्या करना है आपके? दुआ करने में, प्रस्तिश करने में वही म्यूजिक, वही प्रस्तिश चलनी चाहिए जो खुदा की तरफ से, जो प्रवान हुए कुछ, जो परमेश्वर में जीते हुए और कवनेंट और वाचा से बंधे हुए कुछ प्रसदार हैं, प्रस्तिश करने वाले हैं, वो होनी चाहिए। वो होने चाहिए जिससे कि आप मिलते जुलते हैं, या यूं कह लो कि जो आप चाहते हैं कि मैं प्रस्तिश को इनके थ्रू करूं। ये थोड़ी गहरी बात है, टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा जी। तो क्या करना है? प्रस्तिश करनी है जब, तो प्रस्तिश वाले गीत ही लगाएं। प्रस्तिश वाले जो अच्छे सच्चे प्रसदार हैं वो ही, उनके ही गीत और भजन लगाएं। तो लगातार प्रार्थना करनी है, फास्टिंग करनी है। और हाँ, कुछ भजन भी ऐसे हैं जैसे पंजाबी में गाते हैं, बणिया उल्लू गंडूर, ऐसा है ना कि मेरी दुआ हुन पहुँचे बिच तेरे हजूर, मेरी दुआ हुन पहुँचे। कुछ भजन ऐसे हैं, उनमें कुछ अंगीकार ऐसा है। मेरा मानना है कि, मेरा अपनी पर्सनल, मेरी निजी राय है कि ऐसे जो गीत हैं जिनमें कुछ अंगीकार, जो एक्सेप्टेंस है, जो फेथ का लेवल है, जो वो ऐसे शब्द डाल दिए गए हैं जो कि नहीं बोलने चाहिए। क्योंकि जब हम ये बोलेंगे कि बढ़िया उल्लू गंडूर, मेरी दुआ हम पहुँचे, ना तो हमने उल्लू बनना है, ना ही हमने गंडूर बनना है। ऐसे बहुत से हैं, मेरा मानना है, आपकी अपनी समझ है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जिसमें ऐसे लफ्ज़ हैं जैसे वो, तो उनको थोड़ा कम क्या, उसको ना गाएं, उसको मेन मुखड़ा जो सामने आगे वाला है वो गाएं। दूसरा ऐसे जो थोड़े पॉइजन टाइप हैं उनको मत गाएं, क्योंकि शैतान आपके मुंह के फल को पकड़ता है, आपके अंगीकार एक्सेप्टेंस को पकड़ता है, आप क्या सोचते हैं उसको पकड़ता है, आप क्या बोलते हैं उसको पकड़ने की कोशिश करता है, और पकड़ भी लेता है। कई मसीह लोग जैसे बोलते रहते हैं, जी मुझे शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने ऐसा ख़राब कर दिया था, यहाँ बहुत बड़ी शैतान की दुष्ट आत्मा है, ये ऐसा जब बोलते हैं, बीमारी बहुत बड़ी है या काम बहुत बड़ा है, ऐसे जब आप बोलोगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिक पावरफुल हो जाएगी, और शैतान उसमें से जो आपने बोला है कि बहुत बड़ा है, उसको वो हैंडल करेगा और नुकसान में ला के खड़ा कर देगा। क्योंकि आपने जो बोलना है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें परमेश्वर की महिमा हो, उसमें जीत हो परमेश्वर की, उसमें कोई भी पॉइजनड जो होते हैं ना, लफ्ज़ होते हैं, अल्फाज होते हैं, वो हमने वो वर्ड्स नहीं बोलने। क्योंकि ऐसा करने से बहुत से मसीहों ने नुकसान उठाया है। मैं अविश्वासियों की तो बात ही नहीं करता, अविश्वासियों की वो तो उठाएंगे ही। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी कई उनसे मिला हूँ जिन्होंने विश्वासी थे, लेकिन उनके गलत बोलने के द्वारा उन्होंने बहुत भयंकर परिणाम भुगते हैं। तो ऐसा नहीं बोलना है हमने हमने बोलना है परमेश्वर की महिमा हो, अच्छा हो, और अगर बोला गया है तो उसको प्रभु का नाम लेके तौबा करें और उसको कैंसिल करो। तो बहुत से खिदमतगार हैं जो ऐसी गलतियां कर गए, और फिर उनको फिर वहीं से उनको कैंसिल करना पड़ा, और बहुत सारा नुकसान उसका भरना पड़ा। तो हमने ऐसे कुछ नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि शैतान आपके लफ्ज़ों को उठाता है। क्योंकि एक हमारा वकील है, वो यीशु मसीह है, और बहस करने वाला दूसरी तरफ का वकील वो शैतान है। और इससे पहले कि वो वकील जो शैतान है वो जीते, आपने अपने वकील के बोले हुए अल्फाज, शब्द को लगाना है। जैसे यीशु मसीह का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है, जैसे
जो यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। ऐसे अब जब बोलोगे तो आपका केस हर दिन आपको लड़ना है, अर्थात आपको हर एक दिन क्या करना है, आपको वो वचन बोलना है जिससे कि आपका केस उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में, उसके थ्रोन के सामने स्ट्रॉन्ग बने। आमीन। आप सबको ये एमसी के प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे। कल फिर होंगे हम आपके साथ मुखातिब, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।